गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लेकिन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, ऐसे में काम नहीं चलेगा। जो कहते हैं कम से कम उतना तो किया करो। लास्ट लेक्चर में कहा था आप लोगों को, कुछ होमवर्क दिया था कि इसका डायग्राम ड्रॉ करके हमें बताना है, तो कहाँ किया किसी ने। बस 2-4 बंदों ने किया, बाकी सब सोए हुए हैं। तो ऐसे में तो फिर पढ़ लोगे, फिर कुछ होने वाला है नहीं। फिर ऐसा लगता है तुम लोग सपना ही नहीं देखते, क्योंकि सपना देखने के लिए जागना पड़ता है, और या इसका मतलब तुम लोग बस सो रहे हो। तो ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो कुछ होने वाला है नहीं। उससे बेहतर ये होगा कि फिर पढ़ाई मत करो, पढ़ाई बंद करके कुछ करो और दूसरा कुछ करो। पढ़ाई करना है तो फिर ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो, तो अब तक केमिकल बॉन्डिंग में सीरियस नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से अगर सीरियस नहीं हुए तो आपका फिर नुकसान होने वाला है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिक था। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक दिया था ड्रॉ करने के लिए कि N2 का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, किसके थ्रू, VVT के थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, जिसमें हमने O2 का करके दिखाया था, आपको N2 के तौर पे होमवर्क दिया था। तो कैसे किए थे वैसे करना है जैसे हम बताए थे आपको। यानी यहाँ पे जो एटम कौन है वो नाइट्रोजन है, तो इसका क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो 1s2 2s2 और 2p3। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन ओवरलैपिंग में भाग लेता है, बोलो। एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ का, वैलेंस शेल का। तो वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल यही है, वैलेंस शेल तो यही है। लेकिन उसमें भी कौन भाग लेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर एक के पास पेयर्ड हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों का जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज है नहीं, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब एक नाइट्रोजन का ये हुआ और दूसरे का भी कुछ ऐसा ही होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल में अरेंज करो। तो यहाँ पे 1s ये हो गया, 2s और ये हो गया 2p, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2p3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये एक नाइट्रोजन में हुआ। उसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन में भी वन एस 2s और 2p। तो देखो इस नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी सिंगल यानी बॉन्डिंग होनी है किसके बीच में, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग होनी है, ठीक है। तो पहला बॉन्ड ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद बाकी जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो हम लोग p ऑर्बिटल में जानते हैं क्या होता है शेप इसका, p ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी जो लोब है वो अगर x एक्सिस पे होगा तो वो ऑर्बिटल क्या कहलाता है, px, अगर y पे हुआ तो py, और z एक्सिस पे हुआ तो pz, है ना। तो हमने माना था ऑक्सीजन के केस में कि pz जो है क्या है, x एक्सिस पे है, सॉरी एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहा है, यानी ये है pz, ठीक है, ये है pz, यानी यहाँ पे pz जो है क्या है, एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहा है, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तब ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को क्या नाम क्या देंगे, 2pz, ये हो गया। अच्छा, बाकी मान लिया अब बचा कौन, यहाँ पे इसके देखो तो 3 ऑर्बिटल में सिंगल है, तो एक तो चला गया, बाकी बचा कौन बचा, x और y।
तो हम चलते हैं फिर वाई एक्सिस पे। ये हो गया पी वाई किसका, एक दूसरे पहले नाइट्रोजन का, उसी तरह से ये दूसरे नाइट्रोजन का, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसा ओवरलैप कर पाएगा, साइडवेज, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। फिर बचा हुआ है एक और ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास यहाँ 2 हो गया, एक और है, तो एक और चलेंगे कहाँ, एक्स, तो उसको हम लोग जो है एक्स एक्सिस को यहां पर ले रहे हैं। अब ये भी कैसे ओवरलैप कर रहा है, साइडवेज, तो ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तब देखो यानी यहां पे 2 नाइट्रोजन था, एक नाइट्रोजन ये हुआ और दूसरा नाइट्रोजन ये हुआ, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बने, देखो 1 2 3 बॉन्ड बना। 3 बॉन्ड में पहला बॉन्ड क्या बना है, ये है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी 2 क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। समझ में आया, चलो नोट करो। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए। अब जो हमने अभी पढ़ा है VVT, इसका ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं। ड्रॉबैक ऑफ VVT, पहला, डू नॉट explain bonding in CH4 in actual way। मतलब क्या है, एक्चुअल में जो CH4 में बॉन्डिंग है उसको VVT एक्सप्लेन नहीं करता। कैसे नहीं करता, देखो आप, CH4 का हमको स्ट्रक्चर VVT के थ्रू ड्रॉ करना है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s 2 2s 2 और 2p2। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं, है ना। तो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। इसको बनाना कितना बॉन्ड है, देखो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर देखो तो कितना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अनपेयर्ड, यानी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बना कितना रहा है, 4। इसका मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है ये है ग्राउंड स्टेट में। कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। और देखो इसका ये स्पेस खाली है, ये ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से पे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। यानी एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऑर्बिटल वाला। देखो तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, किसके, 4 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 और 4। तो पहला बॉन्ड यहाँ, उसके बाद है ना ये 1s 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 और 1s, ओके। अब यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका, तो यानी यहां पे हमें
ये 4 बॉन्ड बना है। 4 बॉन्ड में देखो तो 3 बॉन्ड सेम टाइप का है ना, 2p और 1s, यानी सिग्मा बॉन्ड है ये, और कैसा है 1s और 2p टाइप है ना। लेकिन ये वाला जो है ये किसके पीछे बना है, देखो 1s और 2s, ये भी सिग्मा बॉन्ड है लेकिन कैसा है 1s और 2s टाइप है। अब हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग जो है, स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग जो है किस पर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पे और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे। हम देख चुके हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच में, s और p के बीच में हो रही है, और यहाँ s के बीच में हो रही है। तो इन दोनों में, दोनों सिग्मा ही बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल आ रहा है। p ऑर्बिटल में मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे CH4 में 3 बॉन्ड अलग टाइप का है, किसके, चौथे से, और कैसा है स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, 3 बॉन्ड सेम टाइप का है, किसके, चौथे से, और स्ट्रॉन्ग भी है चौथे से। एक बात तो ये मालूम हुआ, लेकिन इन एक्चुअल वे में क्या है कि चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। VVT क्या बोल रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड एक जैसा है और 1 बॉन्ड अलग टाइप का है तो चारों सिग्मा ही है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या है, उसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, ये जो बोले वो लिखवा देते हैं। ये डायग्राम बनाओ, हम इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू VVT ओके। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ इसका ड्रॉबैक। दूसरा, अब ये CH4 जो है इसकी ज्योमेट्री क्या है आपको पता है, यहाँ पे VVT में कहीं भी ज्योमेट्री के बारे में, इसके बारे में, इसका शेप यानी CH4 दिखता कैसा है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो दूसरा ड्रॉबैक वही हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है इसका, do not explain क्या चीज, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या क्या है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं करता है। नोट करो यहां तक। चलिए, तो ये हमें मालूम हो गया VVT क्या है और VVT की ड्रॉबैक क्या है। अब इसी CH4 को का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए नया फिर थ्योरी आ गया यहाँ पे, वो आया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डालोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन वगैरह एग्जाम। लेकिन आज आप लोग ध्यान से, अगला लेक्चर में आपको वो जो हमने पीरियोडिक टेबल दिया था याद करने के लिए, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद कीजिएगा तो इसका क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, ये बात कंफर्म रख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक बात, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, आपने आप आसपास में भी देखा होगा कि हाइब्रिड टर्म यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं लोग, जैसे देखते हुए कोई सब्जी है या कुछ भी कोई और फल है, उसमें देखा जाता है ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है।
इसका क्या मतलब है? वो होता ये है कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग क्वालिटी को क्या करते हैं, मिक्स करके एक तीसरा एक अच्छा क्वालिटी का जनरेट करते हैं, है ना, और उसमें उन दोनों की क्वालिटी आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर नया जो ऑर्बिटल पैदा होगा वो कैसा होगा, उसी ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। फर्क क्या होगा यहाँ पे कि हमने जो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, मान लो सपोज दैट हमने एस ऑर्बिटल लिया, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, और हमने लिया पी ऑर्बिटल, वो कैसा है, डम्बेल शेप, और हमने दो एटॉमिक पी ऑर्बिटल लिया और एक एस ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है नया ऑर्बिटल जनरेट होगा, वो ऑर्बिटल जो कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, लेकिन वो जो है ना ही एस के जैसा दिखेगा ना ही पी के जैसा दिखेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि हम जो मिक्स करेंगे एस, यानी वो जो जनरेट हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या है, ना ही एस के जैसा दिखेगा ना ही पी के जैसा दिखेगा, वो एक अपना एक अलग कैरेक्टर लेकर डेवलप होगा, ठीक है, और उसमें दोनों से मतलब उसको नहीं रहेगा। तो लिखोगे इसके बारे में, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals having a small difference in their energy to produce new orbital with same energy is called hybrid ऑर्बिटल। तो क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन शॉर्ट HO। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एंड फेनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पहला पॉइंट, और ये होता क्या है वो हमने बताया। अब इसको लिखने का रूल्स क्या है वो हम बताते हैं, नोट करो ये फटाफट। हो गया, आइए हेडिंग डालेंगे, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एलिमेंट participate in हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में सेम एलिमेंट का ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो इसका ऑर्बिटल क्या हो सकता है, 2s, और ये है 2p। तो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये है आपको राइट। लेकिन वहीं हम 2s लिया है किसका, कार्बन का, और 1s लिया है हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसी एलिमेंट का
एटॉमिक ऑर्बिटल। ये नहीं कि एक ऑर्बिटल एक एलिमेंट का, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट का, ऐसा नहीं होगा। ये है पहला रूल, नोट करो। हो गया। दूसरा है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड concentrated in one direction and gives more directional character। मतलब ये आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का और एक ही डायरेक्शन में है, ज़्यादा इधर थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। इससे क्या हो गया, ये जैसे पी ऑर्बिटल में था क्या था, बाई डायरेक्शन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन था। सिंगल डायरेक्शन वाला नहीं कहते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लेते हैं। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लेने का मतलब क्या हो गया, अब दोनों पे दो पटरी पे चलेंगे आप, तो दोनों निकालना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन आपने फिक्स किया है तो ज़्यादा चांसेस है आपके सक्सेस होने की। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, नोट करो। हो गया। तो ये था हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, like shape, size and energy, यानी उनकी सभी चीज क्या होंगी, सेम होगी। ओके, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड will be equal to number of atomic orbital participate in hybridization। यानी जितना आपको एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने लिया है एक लिया है एस ऑर्बिटल, ये क्या है एस ऑर्बिटल, और दो लिया है पी ऑर्बिटल, एक लिया है क्या एस ऑर्बिटल और दूसरा क्या लिया है, दो पी ऑर्बिटल कितना लिया है, दो लिया है। इन दोनों को हमने मिक्स किया आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। पर ऊपर में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही मिलेगा जितना अपने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना कर रहा है, 2 और 1 3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप अभी हमने देखा था कैसा, इसको कोई मतलब नहीं है कि इसमें एस का कैसा शेप था और पी का कैसा शेप था, इसका अपना एक अलग शेप होगा, ठीक है, शेप भी सेम होगा, इसका एनर्जी भी सेम होगा, है ना। चलो नोट कर लो ये। And the last point
hybrid orbital arranged themselves in three-dimensional space to minimize the repulsion between them। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से अरेंज करेगा कि उनके बीच में क्या हो, रिपल्सन कम हो, एंड प्रोवाइड ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल। और ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलो, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे उसका रूल्स देख लिया है। अब हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालने से पहले कुछ और पॉइंट्स बताने हैं, एंड देन फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। तो एक तरफ यहाँ लिखोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इधर लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, इधर लिखोगे ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, और ये दिखने में कैसा होगा, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो तो 180 डिग्री। ये दिख कैसा रहा है, लीनियर। यानी जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, नाउ इसी तरीके से जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया। नाउ अब आपके पास अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है आपके पास 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होगी इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
यानी आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3d होंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे एंगल कितनी होंगी, 2 एंगल होगी, एक ये होगा 90 डिग्री और ये वाला होगा 120 डिग्री। यानी इस केस में आपके पास 2 एंगल है, 120 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। ठीक है, इसमें sp3d में कितने एंगल है, 2। यहाँ पे एक ही एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर उसी को हम लोग कुछ जगह पे 109.5 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने दोनों लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल है, 120 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया। एंड द लास्ट 2 वन है, सेकेंड लास्ट, अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल और इसमें सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। जबकि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में क्या था, 2 एंगल है, 90 भी है और 120 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ एक एंगल है, कौन सा, 90 डिग्री। एंड द लास्ट वन, अब अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो होगी ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसमें फिर 2 एंगल है, एक है 90 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री। ये वाला जो है ये होगा 90 डिग्री और ये वाला होगा 72 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको बेसिक्स, आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, आपके मेन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको चाहिएगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होगा। अगर ये नहीं मालूम है तो आप ये सब कुछ पता नहीं कर सकते। तो आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं किए होंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने वैलेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालना बहुत आसान है, उसके वो भी मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद से आज 100% कोशिश करें सब कुछ छोड़ के उसको पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।